नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोग का बहुत मस्त तरीके से चल रहा होगा। आज का जो वीडियो टॉपिक है, रेलवे ग्रुप डी जॉब प्रोफाइल में हम आपको असिस्टेंट वर्कशॉप के बारे में बता चुके हैं। आईसीएफ जो है आईसीएफ पोस्ट के बारे में बता चुके हैं। नहीं देखें वो सारा वीडियो जो आप लोग जा करके देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है पॉइंट्समैन बी जो होता है पोस्ट, इसके लिए है। और क्यों है इसका इतना भौकाल मचा हुआ, सब लोग जो है पॉइंट्समैन के ऊपर ही बात करते हैं, लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियोस दिया हुआ है। आप लोग बहुत सारा वीडियोस देखेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो आपको बहुत कम वीडियोस में देखने के लिए मिलेगा, ना के बराबर वीडियोज में देखने के लिए मिलेगा। अभी सच्चाई क्या है, क्या इसका फायदा है और क्या इसका नुकसान है, यानी कि इसमें अच्छाई क्या है, इसमें बुराई क्या है, दोनों टॉपिक पर हम आज क्लियरली बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें जो है सारा कुछ बात करेंगे कि जो है इसमें जो सबसे पहले आपका डिपार्टमेंट बात करेंगे, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है। और इसमें आपका जो है पोस्टिंग और वर्क, ड्यूटी आवर्स और जो है आपका लीव, प्रमोशन, सैलरी वगैरह सब कुछ डिटेल्स में बात करने वाले हैं। और इतना इसको लेकर के पॉइंट्समैन बी को लेकर के इतना जो है ज़्यादा सब लोग के मन में ये चीज़ क्या बना हुआ है कि पॉइंट्समैन बी जो है सबसे अच्छा पोस्ट है। तो क्या ये सबसे अच्छा पोस्ट है, वो भी आपको लास्ट में बताएंगे कि ये सबसे अच्छा पोस्ट रहना है या नहीं है। वैसे हम बता चुके हैं आपको, फर्स्ट प्रेफरेंस देने के लिए मेरी तरफ से असिस्टेंट वर्कशॉप जो है हम सजेस्ट किए हैं, वहाँ की आप लोग लास्ट तक देखिए। तो वो भी हम लास्ट में बता देंगे कि ये पोस्ट है आपको कितने नंबर पे देना है, या फिर 1 नंबर पे देना है, या फिर 2 नंबर 3 नंबर कहाँ देना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए। फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका ये जो डिपार्टमेंट है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट आता है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में जैसे असिस्टेंट वर्कशॉप एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, ठीक इसी प्रकार से ये आपका ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है। और इसमें आपका जो है सबसे पहले पोस्टिंग का बात करें तो आप जिस भी जोन में फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ आपका पोस्टिंग किया जाएगा। और जोन में जो है आपका जोन के अंदर आपका डिवीजन होता है, तो डिवीजन के अंदर आपका कहीं भी पोस्टिंग किसी भी स्टेशन पे आपका लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ लीजिए। आप जैसे साउदर्न रेलवे भर रहे हैं, या फिर ईस्टर्न रेलवे कोलकाता भर रहे हैं, फिर किसी भी जोन में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वहाँ आपका जब ज्वाइनिंग आएगा तो आप किसी भी स्टेशन पर आपका ड्यूटी लगाया जा सकता है पॉइंट्समैन के तौर पर। ठीक है, अब काम क्या होता है, वर्क क्या होता है। वर्क आपको हम कुछ वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, आपको जो है उसमें बताना चाहते हैं कि क्या क्या वर्क है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम कुछ काम दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, लेडीज पॉइंट्समैन है, इसका आप काम देख रहे होंगे। ये कपलिंग का काम कर रहा है, मतलब एक गाड़ी को दूसरे गाड़ी से जोड़ने का काम। झंडी है साथ में, यहाँ पर झंडी दिखाने का भी काम होता है। आगे देखिएगा तो बहुत सारा चीज़ है इसमें, और ये काम जो है इतना ईजी नहीं होता है जितना कि लोग समझ रहे हैं इसको। यहाँ पर देखेंगे ये ट्रेनिंग टाइम का कुछ वीडियो है जो कि हम यहाँ पर देख रहे होंगे आप। और यहाँ पर देखिए कि ये जो है यहाँ पर आपको पॉइंट्स बनाने का काम करना होता है। और यहाँ पर जो है गाड़ी को सिग्नल वगैरह वो सब चीज़, झंडी दिखाने का काम, ये सब चीज़ होता है। और नॉर्मली आप पॉइंट्समैन को स्टेशन पे आप उसका वर्क देखे भी होंगे किस प्रकार का होता है। ये ट्रेनिंग का कुछ वीडियो है जिसमें कि सारा काम आप देख रहे होंगे। बाकी इसके अलावा जो स्टेशन पर ऑन ड्यूटी भी बहुत सारा काम होता है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझाएंगे। किसी पॉइंट्समैन से मिलकर के आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ये कपलिंग का काम होता है, यानी एक कोच को दूसरे कोच से जोड़ने का काम होता है। अभी आप वर्क समझ लीजिए अच्छे तरीके से। अभी देखिए क्या है कि ड्यूटी आवर्स क्या है। तो इसका जो ड्यूटी आवर्स है वो कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ समझाते हैं, उसके बाद बताएंगे इसका अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, दोनों बाद में बात करेंगे। सबसे पहले सब कुछ समझ लीजिए। तो ड्यूटी आवर्स इसका क्या है, ड्यूटी आवर्स का कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि असिस्टेंट वर्कशॉप का या फिर आपका आईसीएफ का बताए थे कि इसका ड्यूटी फिक्स होता है कि आपका नाइट नहीं लगता है। इसमें सबसे पहला बात नाइट भी लगेगा आपका। 24 घंटे में आपका किसी भी टाइम आपको 8 घंटा ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। वो आपका एक दिन पहले, जैसे कल ड्यूटी आपका लगना है तो आज आपको पहले ही शेड्यूल दे दिया जाएगा, और शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका कल ड्यूटी लगेगा। हो सकता है आपका ड्यूटी जो है कल 12 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक हो, या फिर हो सकता है कल का ड्यूटी आपका जो है सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक का हो, यानी कि 8 घंटा आपको किसी भी टाइम पे दे सकता है, आपका शेड्यूल चेंज कर सकता है। हाँ, अब क्या होता है नाइट किस तरह से लगता है वो चीज़ समझ लीजिए। नाइट में आपका क्या होता है कि आपका जैसे 2 दिन का ड्यूटी होता है, 8 से 2 दिन आप ड्यूटी करेंगे तो 8 दिन 16 घंटा, तो आपको एक ही दिन में 16 घंटा का ड्यूटी कराया जाएगा। किस तरह से वो समझिए। जैसे आपका कल मान लीजिए मेरा नाइट लगने वाला है, तो कल आपको मॉर्निंग में ही बुलाया जाएगा। तो मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर के आपका 6 से लेकर के आपका कल मॉर्निंग में जैसे बुलाया तो 6 बजे सुबह से लेकर के आपका 12 बजे दोपहर तक आपका ड्यूटी लगेगा। तो 6 घंटा इधर हो गया। सॉरी, आपको 4 घंटा मॉर्निंग में ड्यूटी लगेगा, सुबह में 4 घंटा, और आपका रात में 12 घंटा का ड्यूटी रहेगा, यानी कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो 12 और 4 16, एक दिन में आपको 16 घंटा तक ड्यूटी करना पड़ेगा। और नेक्स्ट दिन आपका क्या होगा कि कल ड्यूटी कर लीजिए, कल पूरा रात आप ड्यूटी किए, परसों का जो आपको पूरा दिन है और पूरा रात है आपको रेस्ट दिया जाएगा। फिर आपको परसों के बाद जो है अगले दिन आपको ड्यूटी का शेड्यूल फिर आएगा और ड्यूटी लगेगा। इस तरह से होता है। इसमें आपको शनिवार रविवार छुट्टी ऐसा कुछ नहीं है, सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलेगा। और वो भी कोई फिक्स नहीं है कि आपको सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस सप्ताह में यदि आदमी कम है, क्योंकि आपको मालूम है पॉइंट्समैन जो स्टेशन पे काम होता है उसका काम जो है कंटिन्यू होते रहता है। ठीक है, वर्कलोड का बात करें थोड़ा सा, तो वर्कलोड इसमें होता है, आपको काम के तरीके से समझा चुके हैं कितना वर्कलोड है, क्या है, कैसे है। और इसमें जो है आपको यदि मान लीजिए कि लोग कम हैं, लोग छुट्टी पे गए हुए हैं, तो आपको जो है जिस दिन आपका रेस्ट होगा उस दिन भी आपको ड्यूटी पर बुलाया जाएगा। और उस दिन आपको एक्स्ट्रा एक छुट्टी, जिसको CR हम लोग बोलते हैं, एक छुट्टी आपको एक्स्ट्रा बन जाएगा, लेकिन आपको उस दिन भी ड्यूटी पे जाना पड़ेगा।
और ये सिस्टम है, आपका ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा सप्ताह में इस दिन ऑफ है तो हमको ऑफ होने की छुट्टी चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ये सब प्रॉब्लम नहीं आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका नाइट आपको ड्यूटी करें तो अगला दिन आपको ऑफ मिल रहा है, तो आप ऑफ में पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लीव का बात करें तो लीव इसमें उतना ईजी तरीके से आपको नहीं दिया जाता और ज़्यादा दिन का लीव नहीं दिया जाता। लीव देने के लिए आपको यदि उनके पास स्टाफ है तो आपको लीव मिलेगा, स्टाफ नहीं है तो लीव नहीं मिलेगा। हालांकि मैनेजमेंट हो जाता है थोड़ा बहुत, तो मतलब यानी कि आप पहले से बोल के रखे हैं तो लीव आपको दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जब चाहें जब लीव ले सकते हैं, ठीक है। प्रमोशन का बात करें तो इसमें प्रमोशन जो है 2.5 से 3 साल में आपका पॉइंट्स मेन बी से पॉइंट्स मेन ए बनेंगे, और लास्टली प्रमोशन का सेंटिंग मॉन्स्टर बनता है, वो चीज़ आपको हम किसी और वीडियो में समझाएंगे अच्छे तरीके से। अब इस पर जो है बात करते हैं सैलरी का। सैलरी के बारे में आपको इस वीडियो में हम नहीं बताने वाले हैं, इसका सैलरी विद प्रूफ आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे कि इसका सैलरी जो है कितना आता है। हम एक्स सिटी का, वाई सिटी का, जेड सिटी का, यानी कि तीनों सिटी का फुल डिटेल्स सैलरी वाला वीडियो आपको लेकर के आएंगे पॉइंट्समैन बी के लिए। तो वो चीज़ आप लोग को देखना है। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे वीडियो जो है आपको कंटिन्यू देखने के लिए मिलते रहेगा। अभी हम सारा वीडियो देखे अपलोड किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा इसमें अच्छाई क्या है और इसमें बुराई क्या है। चलिए, अच्छाई का बात करते हैं। सबसे पहला बात अच्छा क्या है आपका इसमें, कि जैसे लोग पॉइंट्समैन बोल रहे हैं, तो इसमें समझिए आपका अच्छाई क्या है कि आपका ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में इसमें क्या है कि जो आपको बीच में थोड़ा कॉल आ गया था, डिस्टर्ब हो गए थे। चलिए, अभी हम कहाँ थे? हाँ, इसका अच्छाई का बात करें तो ये आपका ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है। इसमें समझ लीजिए कि आपका जो वैकेंसी निकला है डिपार्टमेंट की तरफ से, 2 तरह का वैकेंसी निकलता है। एक आपका जीडीसी जो निकलता है, इसमें आपका ऑल मतलब जितने भी स्टाफ होते हैं सभी लोग, जनरल ये होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम, इसमें सभी लोग का सेम होता है। और एक जो निकलता है एलडीसी में, वो स्पेशल पॉइंट्समैन के लिए निकलता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से। और इसमें क्या होता है कि स्टेशन मास्टर और आपका गार्ड्स, जिसको आप ट्रेन मैनेजर कहते हैं, वो इन लोग का मतलब कुछ वैकेंसी है, वो आपको किसी और वीडियो में डिटेल्स में समझाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्समैन वाले को फायदा होता है, नहीं कि वो भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है और ये भी जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में है, तो वो फॉर्म सिर्फ इन लोगों के लिए आता है। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको जो है 3 साल 4 साल 5 साल के बाद जो है, यानी 3 साल के बाद कम से कम एलडीसी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 साल 4 साल के बाद जब भी वैकेंसी आता है तो आप वैकेंसी भर के आप डायरेक्टली लेवल 1 से आप लेवल 6 से लेवल 7 जो है आप लेवल 6 तक अपनी स्टेशन मास्टर जो है वो आराम से बन सकते हैं, ठीक है। ये बेनिफिट होता है। लेकिन हाँ, अभी जैसा कि वैकेंसी का दौर चल रहा है, आपको मालूम है कि वैकेंसी एलडीसी का कितना आता है नहीं आता है, वो चीज़ आप समझ लीजिए। तो अभी मतलब पिछले 5-6 साल से यहाँ पर एलडीसी का कोई भी वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिला है पॉइंट्समैन के लिए। जीडीसी का आया था लगभग 5-6 साल के बाद, जीडीसी का वैकेंसी पिछले साल देखने के लिए मिला था, जो कि अभी तक क्लियर हुआ है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है। तो जीडीसी में सभी लोग भर सकते हैं, कोई भी रेलवे ग्रुप भी किसी भी डिपार्टमेंट में भर सकते हैं। एलडीसी का जो वैकेंसी स्पेशल पॉइंट्समैन के लिए आता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के लिए, वो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट होता है पॉइंट्समैन के लिए। लेकिन आप वैकेंसी के तो मतलब अब ये अच्छाई का बात की हम कि ये चीज़ अच्छा है कि आप जो है वैकेंसी आएगा तो आप स्टेशन मास्टर वगैरह जो भी है आप अप्लाई करके बन सकते हैं, कि उसमें कंपटीशन बहुत ही कम होता है, सिर्फ पॉइंट्समैन के लिए आता है वो, ठीक है। बाकी लोग उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये एक इसमें अच्छाई है। और अब बुराई का बात करें तो आपको नाइट ड्यूटी लगेगा, ये सबसे पहला बात बुरा बात है। उसके बाद आपका क्या है कि रुपया पैसा के मामले में उतना ज़्यादा कुछ आपको खास रुपया भी नहीं मिलेगा, वो सैलरी जब दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आपको क्या है, वर्कलोड थोड़ा हार्ड रहता है। यदि आपको मान लीजिए कहीं सिंगल स्टेशन मिल गया, मतलब स्टेशन कहीं अलॉट हुआ है, उसमें आपको ये सिंगल लाइन है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा, काम कम होगा। लेकिन यदि आपका किसी अच्छी जगह पे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर चेन्नई सेंट्रल है या फिर वैसा कोई स्टेशन है, जंक्शन है, वहाँ आपका ड्यूटी लग जाता है, यदि 8 घंटा भी आपका ड्यूटी है तो समझिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाला है। ड्यूटी आपका वर्कलोड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एक ही आदमी को वहाँ पर आपको वर्क देख चुके हैं। अभी कपलिंग भी करना होता है, झंडी भी दिखाएंगे, और यदि कहीं पे लाइन में प्रॉब्लम है तो वो सब भी यहाँ पर करना पड़ेगा, और बाकी जो भी है आपको वर्क देख ही चुके हैं। तो ये सब चीज़ करना पड़ता है, थोड़ा सा वर्कलोड हार्ड होता है इसका। और जितना लोग इसका भौकाल बनाए हुए हैं कि पॉइंट्समैन अच्छा है, हालांकि हम भी जिस टाइम मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुआ था हम भी सोचते थे कि काश हमको पॉइंट्समैन मिल जाए, लेकिन जब यहाँ आए तो समझ में आया सारे पोस्ट के बारे में, तो पता चला कि पॉइंट्समैन अच्छा हुआ कि हमको नहीं मिला, अच्छा हुआ कि हमको असिस्टेंट वर्कशॉप जो अलॉट हुआ है। ये चीज़ आपको बहुत कम वीडियोज में देखने के लिए मिलेगा, बहुत लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। तो मतलब नॉर्मली में बता के निकल जाते हैं। आपको हम डिटेल्स में समझा दिए हैं, और सैलरी के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी भी आपके मन में यदि कुछ भी डाउट रह गया, आपका कमेंट कर दीजिएगा, सारा कमेंट हम यहाँ पर आपका रीड करते हैं, और कमेंट के बेस पर एक नया वीडियो लेकर के आप लोग के लिए फिर से आ जाएंगे, ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। और हालांकि हमको लगता है पॉइंट्समैन पर आपको सारा कुछ जानकारी दे चुके हैं, और बेनिफिट यही था। और बुराई का बात करें तो नाइट ड्यूटी है, और बाकी आपको सैलरी भी उतना कुछ खास नहीं लगता है, प्रमोशन आपका उस हिसाब से नहीं आता है, और वैकेंसी के इंतजार में आप इतना नहीं रह सकते हैं कि आपका वैकेंसी जो है एलडीसी आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे दिन से वैकेंसी नहीं आया है। जबकि सबसे फास्ट जो है साउदर्न रेलवे है, और यहाँ पर वैकेंसी उतना दिन से नहीं देखने के लिए मिला। तो अच्छाई में सिर्फ यही है कि आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से अच्छा एग्जाम लेकर के SM और आप गुड्स कार्ड वगैरह जो भी आप बन सकते हैं, ठीक है।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।